हमने ये प्रण किया है, हमने ये प्रण किया है, सब एक एक पेड़ लगाकर हरा भरा कर देंगे अपनी धरती माँ को। हाँ हम में अभी है हिम्मत, हाँ हम में अभी है हिम्मत, एक दिन बचा ही लेंगे अपनी धरती माँ को, एक दिन बचा ही लेंगे अपनी धरती माँ को। हाँ हमने ये प्रण किया है, हाँ हमने ये प्रण किया है, अब अनावश्यक ऊर्जा हम न जलाएंगे। हाँ हम में अभी है हिम्मत, इस धरा पर फिर से वही शुद्ध वायु बहाएंगे, हाँ वही शुद्ध वायु बहाएंगे। हमने ये प्रण किया है, हमने ये प्रण किया है, जल के विभिन्न उपयोगों के लिए अब इसका सदुपयोग करेंगे। हमने ये प्रण किया है, जल के विभिन्न उपयोगों के लिए अब इसका सदुपयोग करेंगे। हाँ हम में अभी है हिम्मत, हाँ हम में अभी है हिम्मत, प्रदूषित हो चुके जल का भी अब हम शोध करेंगे। हमने ये प्रण किया है, हमने ये प्रण किया है, धरती को अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाएंगे, धरती को अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाएंगे। हाँ हम में अभी है हिम्मत, हाँ हम में अभी है हिम्मत, प्रकृति माँ रख देंगे, उसी से क्रांति कर दिखलाएंगे, उसी से क्रांति कर दिखलाएंगे। हमने ये प्रण किया है, हमने ये प्रण किया है, धरती पर अब और न शोर बढ़ाएंगे, धरती पर अब और न शोर बढ़ाएंगे। हम में अभी है हिम्मत, हम में अभी है हिम्मत, नई तकनीक से शोर वाली हर चीज को हम एक दिन बदल जाएंगे। हमने ये प्रण किया है, हमने ये प्रण किया है, मन में भी प्रदूषण अब और नहीं बढ़ाएंगे, मन में भी प्रदूषण अब और नहीं बढ़ाएंगे। हम में अभी है हिम्मत, हाँ हम में अभी है हिम्मत, अपनी असीमित इच्छाओं को, अपनी असीमित इच्छाओं को शमित कर दिखलाएंगे, अपनी असीमित इच्छाओं को शमित कर दिखलाएंगे। होगा जब हर काम, होगा जब हर काम दूरदर्शिता और विवेक से, होगा जब हर काम दूरदर्शिता और विवेक से, तब हम विशुद्ध रूप से आगे बढ़ेंगे, तब हम विशुद्ध रूप से आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन कब? जब हमारे पास दूरदर्शी अंतर्दृष्टि होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रदूषण की सारी जड़ जो है वो हमारी असीमित इच्छाएं हैं। तो मन में भी प्रदूषण अब और नहीं बढ़ाएंगे, यानी मन का बढ़ता प्रदूषण हमारी असीमित इच्छाओं को और बढ़ा रहा है। और ये इसलिए क्योंकि हमारे अंदर दूरदर्शिता नहीं है। दूरदर्शिता अगर हो तो हम आज जो भी करें वो सोचें कि भविष्य में उसका क्या असर होगा और तब उस चीज़ को अंजाम दें। तब देखें हम विशुद्ध रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन दूरदर्शी दृष्टिकोण चाहिए और विवेक चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई कविता के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इस कविता का को शेयर और लाइक कमेंट्स करते रहिए। तो दोस्तों ये मेरी कविता है जो रेलवे के लखनऊ मंडल से छपने वाली पत्रिका प्रगति में प्रकाशित हुई है। और इस कविता में जो सबसे बड़ी सीख उभर के आती है पर्यावरण को बचाने की, वो हमारी इच्छाओं को सीमित करना। यानी कि धरती पे जो पर्यावरण बढ़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण जो निकल के आता है वो हमारी असीमित इच्छाएं हैं। अगर हमारी असीमित इच्छाएं अगर हम सीमित करने में कामयाब हो गए तो धरती भी प्रदूषण से बच जाएगी। नहीं तो देख लीजिए COP29 हो गया, यानी कि COP की 28 मीटिंगें खत्म हो गई और आज तक प्रदूषण दुनिया की सरकारें कंट्रोल कर रही हैं, आज तक कंट्रोल नहीं हो पाई। भाई कैसे कंट्रोल होंगी? हम आप कर सकते हैं, सरकारें कुछ नहीं कर सकती। जब तक हम उपयोग को कम नहीं करेंगे, जब तक हम सही से अपने सामानों का यूज़ नहीं करेंगे, प्रकृति ने जो संसाधन दिए हैं उसको सही से यूज़ नहीं करेंगे, तब तक कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं? भाई नहीं बचा सकते हैं। तो यही एक लाइन जो है सारी कविताओं का एक निचोड़ जो लाइन में आता है, हमने ये प्रण किया है, मन में भी प्रदूषण को अब और नहीं बढ़ाएंगे। हाँ हम में अभी है हिम्मत, हाँ हम में अभी है हिम्मत, एक दिन अपनी असीमित इच्छाओं को सीमित कर दिखलाएंगे।
होगा जब हर काम दूरदर्शिता और विवेक से, तब हम विशुद्ध रूप से आगे बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे। ये ही वो लाइन है जिस पे आप अगर सोचें समझें तो हमारी धरती बचेगी, ज़रूर बचेगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई कविता के साथ, एक नई समस्या को सुलझाते हुए एक नई कविता के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए, और अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, वरना चलेगा लाइक नहीं भी कीजिएगा तो, लेकिन शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को।